व्यापार में, जीवन में बुरा समय आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे उबर पाना, उबर जाना, उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर वाकई जीवन में या कभी व्यापार में कुछ ऐसा माहौल आए जहां पर लग रहा है दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो बजाय उस परेशानी, उस दिक्कत के बारे में सोचने के कोशिश ये करनी चाहिए इस समस्या का लाभ अपने लिए कैसे लिया जा सकता है। जैसे अभी एक बड़ा बुरे दौर की तरफ भारत की इकोनॉमी जा रही है, और हो सकता है ये आर्थिक मंदी की आहट हो। जिस तरह से शेयर मार्केट गिरा है, जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, अगर हम देखें पिछले बहुत कम समय में ही लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और एक ही दिन की बात करें, कल की अगर एक ही दिन की बात कर लें, तो एक ही दिन में 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं, और वो ज़्यादातर आम जनता का पैसा है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जो थे या बाहर के लोग जो थे, वो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर को पता था कब बेचना है, वो बिकवाली कर रहे हैं। आम इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन सैलरीड एम्प्लॉय को या उन लोगों को हो रहा है जो ये सोचते थे कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया जाए एसआईपी के माध्यम से, बाकी चीज़ों से, और उससे थोड़ी कमाई हो जाएगी। अब उनको विड्रॉल के लिए जब समय आ रहा है, तो आज उनका पोर्टफोलियो 15%, 20%, 30% डाउन है। और आप में से भी जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, ताकि लोगों को पता तो चले कि एक्चुअल में स्थिति क्या चल रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आर्थिक मंदी का दौर आ सकता है, ये आर्थिक मंदी की आहट है, क्योंकि कौन सी कंपनियां गिर रही हैं, या एफआईज की भी बात कर लें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर लें, वो बाहर क्यों जा रहे हैं। वो बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको भारत में उतना भविष्य नजर नहीं आ रहा, भारत की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारत की अपनी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए। अच्छा, उनके रिजल्ट क्यों नहीं अच्छे आए? क्योंकि सेल नहीं हो रही है। अच्छा, ज़्यादा सेल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अगर परचेज पावर नहीं होगी, तो यही तो मंदी की आहट है। जो मैं बार बार कहता हूं, मंदी क्या है? एक साइकिल है कि मार्केट में जो काम चल रहे होते हैं उनमें पैसा आना कम हो जाता है, और जैसे ही पैसे की सप्लाई चेन होती है, चेन में डिले होता है या कम होती है, तुरंत चीज़ें और ज़्यादा डिले होने लगती हैं। फिर उसको डिले करने के लिए व्यक्ति को और वेट करना पड़ता है, और फिर डिसीजन लेने में और डिले करना, और डिले करना, और डिले करना, और कई बार इतना डिले हो जाता है कि वो इकोनॉमी की रफ्तार स्लो हो जाती है। अगर ज़्यादा स्लो हो जाए तो मंदी का दौर लंबे समय तक रहता है। थोड़ी बहुत तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी, ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल काम बंद हो जाएंगे, लेकिन हैंड टू माउथ हो जाए, व्यक्ति सिर्फ ज़रूरत के काम चलें, सिर्फ खाने पीने के चलें, बाकी चीज़ें ना चलें जो आज चल रहा है। आप देखिए टाटा मोटर जैसी कंपनी, उसके शेयर कितनी बुरी तरह से पिट गए, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। और ये कई लोगों को लग रहा है कि शेयर मार्केट में जिनका पैसा लगा उन पर इंपैक्ट आएगा, नहीं, अल्टीमेटली इंपैक्ट आम जनता पर आने वाला है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेंगे, जब रोजगार नहीं मिलेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और मंदी और बेरोजगारी जब दोनों एक साथ होते हैं तब बहुत ज्यादा संकट की स्थिति होती है। लेकिन जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, हम समस्या पर बात नहीं करेंगे। समस्या है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, समाधान क्या? जो मैं बार बार कहता हूं, मंदी का समय कमाई के लिए सबसे अच्छा समय भी होता है। और मेरी बात मत मानिए, दुनिया के इतिहास उठा करके देखिए, ज्यादातर मल्टी बिलियनियर कब बने? जब मंदी का दौर था। मंदी के दौर का सही इस्तेमाल अगर कर लिया जाए, अपने फायदे में, अपनी फेयर में उसको ले लिया जाए, तो ना केवल आप अपने व्यापार को बचा सकते हैं, बल्कि खुद को भी उबार सकते हैं। और ना केवल इस मंदी से उबार सकते हैं, मंदी के दौर में अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि मंदी का इंपैक्ट आपके ऊपर ना पड़े, वो जानना। क्योंकि हर व्यक्ति पर, हर सेक्टर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कम या ज्यादा। तो आप पर ना पड़े या आप पर सबसे कम इफेक्ट पड़े, उसके लिए आपको क्या करना है? और जो आप जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में है, आप मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, रिटेलिंग में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, आप जॉब करते हैं, आपके ऊपर आफत ना आए। क्योंकि मंदी, जैसे मैंने बताया ना, एक साइकिल है। जब कंपनियों की सेल नहीं होगी, कंपनियों का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, कंपनियां लॉस में जाने लगेंगी, तो कंपनियां क्या करेंगी? सबसे पहले कंपनियां अपने बिजनेस को बंद करेंगी। और सबसे पहले कौन से बिजनेस बंद होंगे? जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जिन चीजों की, उनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा, उन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा। तो वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उनकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, जब उनकी नौकरी चली जाएगी, वो मार्केट में उतरेंगे, तो मार्केट में वैसी सारी नौकरियां जा रही होंगी, तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। और ऊपर से वो कहते हैं ना कि कटे पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, उसमें एआई का रोल आ रहा है। एआई क्या कर रहा है? हर जगह, हर चीज में एआई की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि जो काम ये सोचते थे हम कि ये तो कभी खत्म नहीं होंगे, ये काम तो इंसान के हैं और इंसान के बिना काम नहीं चलेगा। एक बड़ी कंपनी के मालिक, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बोला है क्लियरली कि एआई जो है वो हमारे एरर को समाप्त कर रहा है, ह्यूमन एरर को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है, और इंसानों की जगह एआई को रखा जाना चाहिए।
कई रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं हम, छोटे छोटे शहरों के रेस्टोरेंट की बात करिए, वहाँ पर शेफ़ का काम से लेकर के और वेटर का काम तक रोबोट के द्वारा किया जा रहा है। और बड़े बड़े शहरों में तो ड्रोन से डिलीवरी सर्विस कराई जा रही है। वो लोग क्या सोच रहे हैं जो जोमेटो, स्विगी या बाकी कंपनियों में काम करते हैं कि उनके शेयर क्यों डाउन हो रहे हैं कंपनियों के, कंपनियां क्यों अपने पिछले 1 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी इनकी नौकरियां जाने वाली है, और जब नौकरियां जाएंगी, काम नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो एक ऐसा विशेष साइकिल है कि काम नहीं बढ़ेगा, दिक्कत आएगी। अब इसमें एक तो रोल है सरकार का कि सरकार मनी इनफ्लो करे मार्केट में। सरकार ने कोशिश की है अपनी तरफ से 12 लाख तक की टैक्स में रिबेट मिल करके उनको इनकम टैक्स ना देना पड़े, लेकिन वो भी शायद सेंटीमेंट को ठीक नहीं कर पा रहा मार्केट के। तो एक तो सरकार के एंड पर होगा कि सरकार इन्फ्यूलिंग करे, सरकार पैसे की व्यवस्था कराए ताकि लोगों के पास परचेस पावर बढ़े, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया जाए। लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? आप अपनी इस मंदी के दौर के लिए को ध्यान से समझकर इसको अपने लिए एक एसेट की तरह इस्तेमाल करें, और मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से आपकी मंदी का दौर आपके लिए संपन्नता का दौर बन सकता है, कैसे इस दौर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, उसके लिए मैंने पूरी ट्रेनिंग तैयार की हुई है। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, www.iplindia.org। वहाँ जाइए, शॉर्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग के टैब में जाइए, वहाँ शॉर्ट ट्रेनिंग में जाइए, वहाँ मिलेगा मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़े। और यकीन मानिए, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, ट्रेडिंग में हो, रिटेलिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, नौकरी करते हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले इस मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़ें इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये दौर आ रहा है और इसका लाभ वही उठा पाएगा जिसे ये बात पता होगी कि मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़ना है। वरना रोते रहने से काम नहीं है, व्यापार नहीं है। अभी मार्केट में जाओ तो लोग बोलते हैं साहब व्यापार आधा भी नहीं रहा है, स्थिति खराब हो गई है, लोग बार्गेन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, लोग पैसा देने को तैयार नहीं है। कोई आपको कब पैसा देगा? आपकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? जब उस दौर की स्थिति को समझेंगे और उस दौर से बाहर निकलने के नियमों को समझेंगे। उसको इंप्लीमेंट करिए और अपने ऊपर देखिए आपके सेक्टर में कैसे आप इस दौर का फायदा उठा सकते हैं। और जो बड़े लोग बने, जो मल्टी बिलियनियर्स बने, जो मंदी के दौर में जिन लोगों ने आगे बढ़कर के तरक्की की, उन्होंने तरक्की कैसे हासिल की? क्योंकि इस समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका दाम मार्केट से बहुत कम होता है। तो उस समय पर क्या किया जा सकता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? अपने विवेक से फैसला लीजिए, लेकिन कम से कम मंदी के दौर को पूरी तरह समझ लें। जो समझ लेगा वो मंदी के दौर में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मंदी का दौर आहट दे रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बुरा दौर आना जीवन में, बिजनेस में, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे सही तरह से लड़ लेना, उसका फायदा उठा लेना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है।